Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Sushil Kumar Gupta. Are you here? आवाज। धन्यवाद सर। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। दो कहावत मैंने बचपन से सुनी है, कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। और राजहट और बालहट, जो नशा है वो मादक पदार्थ खाने से भी होता है और कुर्सी का नशा भी होता है। मैं आपके माध्यम से 3 उदाहरण देते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सत्ता के नशे को रोकने के लिए भी आप कोई कानून बना रहे? इस नशे को रोकने के लिए तो इस कानून के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 100% ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਇਆ 12,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ। मैं पहला उदाहरण आपको देता हूं। पंजाब के अंदर चाहे उस पक्ष की सरकार थी चाहे इस पक्ष की सरकार थी, पंजाब के जवान को बर्बाद कर दिया। उड़ता पंजाब फिल्म बनी। पंजाब के हर घर के अंदर नशे से लोग बर्बाद हो चुके हैं और हर युवक अब विदेश जाना चाहता है कि इस नशे की लत से बचने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों ने वहां पे नशे का कारोबार किया। क्या उस सत्ता को रोकने के लिए ये सरकार कोई काम करना चाह रही है कि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग नशे का कारोबार ना करें? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्यों पंजाब की पीढ़ी को बर्बाद किया? क्यों पंजाब के अंदर लोगों के नशे की लत लगाकर वहां पे कैंसर जैसी महामारी की ट्रेनें चलती हैं? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं मेरे सत्ता पक्ष के ऊपर बैठे हुए लोगों से, क्या सत्ता के नशे के अंदर चूर मंत्री अपने बच्चों को गाड़ी देकर कह सकता है कि किसानों के ऊपर चढ़ा दो, कोई परवाह की बात नहीं है, और सरकार उस मंत्री को ना हटाए? क्या यह सत्ता का नशा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि क्या इसको रोकने के लिए आप कानून बना रहे हैं? 12 सांसद बाहर बैठे हैं, सत्ता का नशा है, अंदर नहीं आने देंगे साहब, माफी मंगवाएंगे, माफी मंगवाएंगे। ये कौन सा कानून है? इसको रोकने के लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। नारकोटिक्स के बारे में बोलिए, ड्रग के बारे में बोलिए। मैं नशे के ऊपर ही बोल रहा हूँ, मैं नशे के ऊपर ही बोल रहा हूँ। ये रिकॉर्ड में नहीं कर दिया। मैं नशे पे बोल रहा हूँ सर, मैं नशे पे बोल रहा हूँ। चाहे वो सत्ता का नशा है चाहे वो मादक पदार्थों का नशा है, नशे। Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Sushil Kumar Gupta. Are you here? आवाज। धन्यवाद सर। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। दो कहावत मैंने बचपन से सुनी है, कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। और राजहट और बालहट, जो नशा है
वो मादक पदार्थ खाने से भी होता है और कुर्सी का नशा भी होता है। मैं आपके माध्यम से 3 उदाहरण देते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सत्ता के नशे को रोकने के लिए भी आप कोई कानून बना रहे? इस नशे को रोकने के लिए तो इस कानून के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं पहला उदाहरण आपको देता हूं। पंजाब के अंदर चाहे उस पक्ष की सरकार थी, चाहे इस पक्ष की सरकार थी, पंजाब के जवान को बर्बाद कर दिया। उड़ता पंजाब फिल्म बनी। पंजाब के हर घर के अंदर नशे से लोग बर्बाद हो चुके हैं और हर युवक अब विदेश जाना चाहता है कि इस नशे की लत से बचने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों ने वहां पे नशे का कारोबार किया। क्या उस सत्ता को रोकने के लिए ये सरकार कोई काम करना चाह रही है कि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग नशे का कारोबार ना करें? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्यों पंजाब की पीढ़ी को बर्बाद किया? क्यों पंजाब के अंदर लोगों के नशे की लत लगाकर वहां पे कैंसर जैसी महामारी की ट्रेनें चलती हैं? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं मेरे सत्ता पक्ष के ऊपर बैठे हुए लोगों से, क्या सत्ता के नशे के अंदर चूर मंत्री अपने बच्चों को गाड़ी देकर कह सकता है कि किसानों के ऊपर चढ़ा दो, कोई परवाह की बात नहीं है, और सरकार उस मंत्री को ना हटाए? क्या यह सत्ता का नशा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि क्या इसको रोकने के लिए आप कानून बना रहे हैं? 12 सांसद बाहर बैठे हैं। सत्ता का नशा है, अंदर नहीं आने देंगे साहब, माफी मंगवाएंगे। ये कौन सा कानून है? इसको रोकने के लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। नारकोटिक्स के बारे में बोलिए, ड्रग्स के बारे में बोलिए। मैं नशे के ऊपर ही बोल रहा हूँ। मैं नशे के ऊपर ही बोल रहा हूँ। ये रिकॉर्ड में नहीं कर दिया। मैं नशे पे बोल रहा हूँ सर, मैं नशे पे बोल रहा हूँ। चाहे वो सत्ता का नशा है, चाहे वो मादक पदार्थों का नशा है, नशे। थैंक यू सर। Thank you. The next speaker is Sushil Kumar Gupta. Are you here? आवाज। धन्यवाद सर। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। 2 कहावत मैंने बचपन से सुनी है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, और राजहट और बालहट। जो नशा है वो मादक पदार्थ खाने से भी होता है और कुर्सी का नशा भी होता है। मैं आपके माध्यम से 3 उदाहरण देते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सत्ता के नशे को रोकने के लिए भी आप कोई कानून बना रहे? इस नशे को रोकने के लिए तो इस कानून के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं पहला उदाहरण आपको देता हूं। पंजाब के अंदर चाहे उस पक्ष की सरकार थी, चाहे इस पक्ष की सरकार थी, पंजाब के जवान को बर्बाद कर दिया। उड़ता पंजाब फिल्म बनी। पंजाब के हर घर के अंदर नशे से लोग बर्बाद हो चुके हैं और हर युवक अब विदेश जाना चाहता है कि इस नशे की लत से बचने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों ने वहां पे नशे का कारोबार किया। क्या उस सत्ता को रोकने के लिए ये सरकार कोई काम करना चाह रही है कि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग नशे का कारोबार ना करें? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्यों पंजाब की पीढ़ी को बर्बाद किया? क्यों पंजाब के अंदर लोगों के नशे की लत लगाकर वहां पे कैंसर जैसी महामारी की ट्रेनें चलती हैं? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं मेरे सत्ता पक्ष के ऊपर बैठे हुए लोगों से, क्या सत्ता के नशे के अंदर चूर मंत्री अपने बच्चों को गाड़ी देकर कह सकता है कि किसानों के ऊपर चढ़ा दो, कोई परवाह की बात नहीं है, और सरकार उस मंत्री को ना हटाए? क्या यह सत्ता का नशा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि क्या इसको रोकने के लिए आप कानून बना रहे हैं? 12 सांसद बाहर बैठे हैं। सत्ता का नशा है, अंदर नहीं आने देंगे साहब, माफी मंगवाएंगे। ये कौन सा कानून है? इसको रोकने के लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। नारकोटिक्स के बारे में बोलिए, ड्रग्स के बारे में बोलिए। मैं नशे के ऊपर ही बोल रहा हूँ। मैं नशे के ऊपर ही बोल रहा हूँ। ये रिकॉर्ड नहीं कर दिया। मैं नशे पे बोल रहा हूँ सर, मैं नशे पे बोल रहा हूँ।
चाहे वो सत्ता का नशा है, चाहे वो मादक पदार्थों का नशा है, नशे ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।